ब्यूरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आज हम लोग पहुंचे हैं शाहदरा के वार्ड नंबर 55 में, जहां पर आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ कुछ लोग हैं, ये कुछ महिलाएं जो आ रही हैं अपने जा रही हैं कई काम से। देखिए क्या स्थिति है, यहाँ से हम कैसे निकलेंगे। हमें भी निकलने में तकलीफ हो रही है, हमें तो 2 मिनट निकलने में तकलीफ हो रही है, बाकी ये लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। कैसे करते हैं ये सब? क्या नाम है आपका? सूरजमुखी। किनारे में चलते बिगड़ जाते हैं, मट्टी में सब जहाँ गिर जाती है। तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ कैसे निकलती हैं? गाड़ी ऐसी कट जाती है। तो देखो ये थे, और आइए हम इधर कुछ आंटी बोल रही हैं। ये अम्मा है, ये कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति। यहाँ कितने वर्षों से रह रही हैं आप? 30-40 साल। 30-40 साल। नाली वाली साफ ना भाई कभी ना करता करेंगे तो नहीं, जांग लगा के जाई में आया। अभी इस समस्या को लेकर के पार्षद के पास गई आप? गई नहीं, बना करता करते नहीं है। क्या बोल जाते हैं? तो आवते ही ना, आते ही नहीं है। विधायक कोई नहीं आता है। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? सौंदेई। सौंदेई। कब से रह रही हो यहाँ? वो तो 50 वर्ष से ज्यादा ही है यहाँ रहता है। ज्यादा है यहाँ कुछ विकास हुआ अब तक ना? हो ज्यादा में बढ़ी हुआ में दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। काहे क्या बहुत सुविधा है, सुविधा चाहिए और क्या? तो वोट किन्हें दोगे? वोट देंगे तब हमारा जामे कज्जा खरंजा मरंजा। दिक्कत है, अरे कोई सफाई कर रही ना? कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई ना, नगर निगम वाले नहीं आते, कोई ना आती। आज ये दुर्दशा देखी गई है कि जो राधा हैं इनके मकान की स्थिति जो आप देख रहे हैं, लाखों रुपए के मकान का चूरन बन गया है। ये जो ईंट हैं वो गल रही हैं, सड़ गई हैं, परेशान हो गए, काई लग गई है। ऐसी जो कीमत की इन्होंने लाखों रुपए इसमें लगाए हैं उन नमस्कार, प्रेस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य, और आगरा के वार्ड नंबर 55 शाहदरा में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर विकास आप देखेंगे। आइए हम आपको विकास दिखाते हैं, किस प्रकार का विकास है। चलिए, आपने देखा वार्ड नंबर 55 शाहदरा में विकास की क्या स्थिति है। आइए हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं कि यहाँ पे जो विकास हुआ है वो किस प्रकार का विकास हुआ है, उससे आप कितने जो है संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कप्तान सिंह चक। कप्तान सिंह चक, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मेरा जन्म स्थान यहीं का है। जन्म स्थल यही है। तो यहाँ पे जो विकास हुआ है इससे आप संतुष्ट हैं? विकास के नाम पर जीरो है। ये खटी बस्ती से लेके शमशान घाट तक ये पूरी कच्ची रास्ता है। ये नाला 20 साल से देख रहा हूँ मैं, जो आरती निकल के जाती है सभी समाज की, वो भी ले आगे कच्चा रास्ता तो गिर जाती है। बहुत दिक्कत से यहाँ के जो मूलवासी हैं सभी लोग यहाँ के जो विकास है उससे त्रस्त हैं। यहाँ जो हालत है बहुत ख़राब है। नाली बनी नहीं है, ढंग से बनी है तो वो जर्जर हैं, टूट गई हैं। खड़ंजे भी उनकी स्थिति जो है दुर्दशा हो रही है। काफ़ी समय से यहाँ का जो विकास है वो अवरुद्ध है। नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, यहाँ जानवर गिर जाते हैं नालियों में। इन सभी विषयों पर हम यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात कर रहे हैं। आइए एक और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं खड़ी समाज से चौब सिंह रत्नाकर। आप जिस भी समाज से हैं कोई बात नहीं। हाँ। चौब सिंह जी, यहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं? हम तो कभी के रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं। वर्षों के रहने के उपरांत भी खरंजा हुआ बसपा के राज्य में, जो नारायण सिंह मंत्री थे। उसके बाद फिर आए जो बीजेपी, फिर सपा भी आई थी, मगर आज तक उन्होंने नाला तक नहीं बनवा पाए। नाले की कंप्लेंट चल रही है, नगर निगम के अंदर लिखित में है, डीएम के पास लिखित में है और प्रशासन के पास भी लिखित में है, मगर आज तक कोई विकास कार्य नहीं किया गया। यहाँ से पार्षद हैं आपके मीना सिंह निषाद साहब। अभी आपका क्या प्रक्रिया है? अब आप क्या करना चाहेंगे? किसे वोट देना चाहेंगे? कैसा सपोर्ट करना चाहेंगे? तो ये क्या चाहते हैं? इसका विकास होना चाहिए या ऐसे ही पड़े रहेंगे आप? हम तो ये चाहते हैं विकास होना चाहिए, हमको विकास चाहिए। हमारी शमशान घाट है, उसके मरम्मत बनना चाहिए। विधायक जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, ये विधानसभा एतमादपुर लगती है, विधायक हैं डॉक्टर धर्मपाल, विकास पुरुष माना जाता है। वो कभी आए इस क्षेत्र में?
आते हैं जब कभी आते हैं, क्या के चले जाते हैं, नापतोल करा गए, छुट्टी हुई। नाला भी हाँ पैसे आएंगे जब आश्वासन देते हैं, बाकी काम नहीं और करते। कुछ काम नहीं है। यहाँ जो सांसद हैं स्थानीय जो वो यहाँ के- एसपी सिंह बघेल तो कभी पेशाब करने तक नहीं आते हैं, सीधी बात है। मतलब सीधा सिद्धांत आप है। कभी उनके निवास पे गए? 20 दफे चले गए हम, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया। नहीं कुछ नहीं। उन्होंने अपनी बात रखी और काफ़ी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम 20 साल से नेताओं के पास में, विधायकों के पास में, सांसदों के पास में भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ का कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हो पा रही है। और यहाँ इस समय नगर निकाय चुनाव जोरों पर हैं, जोर शोर से उनका प्रचार चल रहा है। नहीं कोई विकास ही नहीं हुआ। विधायक जी आए, कई बार सर्वे हो गई यहाँ पर और कोई विकास ही नहीं हुआ। सर्वे कई बार हो चुकी है यहाँ पर और कोई विकास नहीं हुआ। जैसी आवाज उठाई है आपने कभी? कई बार आवाज उठाई है हमने, कितनी बार उठाई है? कई बार विधायक जी के 2-3 बार घूम गए मगर कोई। वोट माँ का नाम है तुम्हारा? सौंदेई सोनदेई। कब से रह रही हो यहाँ? वो तो 50 वर्ष से ज्यादा ही है यहाँ रहता से ज्यादा है यहाँ कुछ विकास हुआ अब तक? ना हो गो जैसे आदरे में बढ़ी हुआ हमें हटे जा रुको तो सही। आदरे कैसे तो रुच्चा काम में ना देखो आज गाँव में वोट पड़ रहे तो 10 सारे आ जाएंगे। दिक्कत है, पानी से की दिक्कत है, काहे की क्या बहुत सुबह है सुविधा चाहिए और क्या तो वोट किन्हें दोगे? वोट देंगे तब हमारा जामे कज्जा खरंजा मरंजा। उन लाखों वादों को लेकर के, उन सैकड़ों वादों को कि जो हम लोग विकास करा रहे हैं, उस पर कटाक्ष करने के लिए यहाँ की जनता तैयार बैठी हुई है। और उन सभी नेताओं को सबक सिखाने के लिए जो पिछली बार वोट लेकर के हमसे गए थे, उनको वोट के एवज में इस बार वो कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है आपका? सुनीलाल सुनीलाल दारिया जी। एक बार ये बताइए कि आपके यहाँ जो विकास की स्थिति है उस पर आपका क्या कहना है? विकास तो गंगा बह रही है, विकास की तो विकास की गंगा बह रही है, गंगा बह रही है विकास की तो कोई कमी नहीं है विकास में। विकास छोटा है और छोटा हो गया है। और छोटा हो गया पहले बड़ा होना चाहिए था जी, और छोटा और ठेंगा हो गया। ठेंगा हो गया है। हाँ ठेंगा हो गया। ये ठेंगा कब से हुआ है, कितने ठेंगा समय से? 2014 के बाद से ठेंगे होता चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 2014 जी, उनका तो कहना है कि विकास की गंगा इस देश में ऐसी बह रही है कि चारों ओर शांति ही शांति है। कहीं भी कोई उबड़ खाबड़ जगह नहीं बची है, कहीं भी गड्ढे नहीं है, कहीं भी सड़क जो है हमारी बहुत शानदार स्थिति है। इस समय हमारी जो तुलना है वो अमेरिका से हो रही है। प्रधानमंत्री ने 15 लाख देने का वादा भी किया था जनता से और एक 15 पैसे नहीं आए। विकास की स्थिति बताइए। 15 लाख को छोड़ करके हम विकास पर आते हैं कि विकास कैसा हो रहा है आपके यहाँ? क्या विकास? मोदी जी ने तो बोला था विकास में ही तो बात आई है उनका। काला धन लाएंगे सब। वो मोदी ने वादे किए 2014 के बाद, यही तो वादे किए थे उन्होंने। विकास का एक हमारे यहाँ कभी भी इतना बड़ा मैं हो गया, जन्म मेरा यहीं का है, एक नाली खरंजे में हमारे यहाँ नहीं लगाई है बीजेपी ने अभी तक। ये तो बीजेपी की स्थिति रही। मैं यहाँ स्थानीय बात करता हूँ तो हमारा नगर निगम जो है इस समय हमारे जो मेयर हैं, महापौर हैं, वो नवीन जैन जी हैं। माननीय नवीन जैन जी कहते हैं कि जो मेरे कार्यकाल में विकास हुआ है वो कभी इतना विकास नहीं हुआ। नालियाँ सुदृढ़ हुई हैं, रास्ते चाक चौबंद पहले पड़े रहते थे उनको सही सुदृढ़ किया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे शमशान घाट के लिए रास्ते, शमशान घाट की स्थिति बहुत बढ़िया सुधारी है। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन। यहीं की निवासी हैं आप? और क्या? कितने समय से रह रही हैं आप यहाँ पे? 10-12 साल। 10-12 साल। ये जो पानी है, गंदगी है, नालियाँ नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है। गंदगी और बीमारी और फैल रही है, बच्चों में बीमारी सही हो होना रही है। चाहिए। और क्या? तो कभी आवाज उठाई आपने? कभी नहीं, कोई आया ही नहीं तो आवाज कैसे उठाए? कोई आएगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, पार्षद के पास जाना पड़ेगा, हाँ, किसी जाना विधायक के पड़ेगा। पास जाना पड़ेगा। कहीं तो गए आप? चले जाएंगे जब सफाई करनी है तो अभी तक तो गए नहीं आप? कितने समय से? तो किसी ने बताया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है यहाँ के क्या हो रहा है। नाली तो गंदगी मैं तो आते वो निकाल के धर जाते, वो इसी में चली जाती है। क्या सफाई हो रही है? ये जवाब आपको मांगना पड़ेगा। यहाँ के जो नेता हैं जिन्हें आपने वोट दिया था, उनसे आपने कभी पूछा कि भाई हमने आपको वोट दिया है, हमारा विकास कैसे होगा? तो नेता जब वोट लेवे आ रहे नेता, वो तो वहीं बैठे हुए हैं। आप वोट डालने गई कि नहीं गई? छोड़ने गई। तो किसको दिया था वोट आपने? कमल पे दिया था वोट। कमल वालों को पूछा आपने कि हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ है? पता नहीं कि क्यों नहीं हुआ, ये तो उन्हें पता होनी चाहिए। अरे तो आप पूछने गए कभी कि भाई हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? गुस्सा बका है। नहीं, जैसे करो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कभी आपने पूछा, जहाँ वोट डाला, कभी आपने पूछा कि भाई हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्या पूछे, यहाँ तो करे तो पूछे, मैं इनसे क्या पूछे? मतलब आपको पता है कि वो करेंगे नहीं? पता ही है, और क्या हो रहा है, पता ही है वो तो। ये हैं शाहदरा वार्ड नंबर 55 के निवासी, जिन्होंने अपनी भड़ास तो निकाली, लेकिन यहाँ निकाली जहाँ कोई फायदा नहीं है, मीडिया के सामने निकाली। ये कभी उनके पास भी नहीं गए और कह रहे हैं कि जब वो बुलाएंगे तब जाएंगे। इनको वो बुलाएंगे विकास के लिए तब जाएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। सपना, यहाँ जो गंदगी है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, परेशानी है, दिक्कत हो रही है अभी हमको बहुत दिक्कत होती है। हम तो ये चाहते हैं कि नहीं, सही होना चाहिए, बच्चों को दिक्कत आती है। बोला नहीं, हम लोग उठाते भी हैं, लेकिन यहाँ की समस्या कोई हल हुई नहीं अभी तक। नहीं, कभी पार्षद वार्षद के पास आते नहीं, वो खुद आते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर आते भी हैं, फिर क्या धर्मपाल कहते हैं? सर जी वो भी आए थे, लेकिन कोई करता ही नहीं है, समस्या का हल निकालता ही नहीं है कोई भी। कोई काम नहीं करता। नहीं, कुछ नहीं हुआ। वोट पड़ जाते हैं, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं निकाय होती। चुनाव है, वोट डलने वाले हैं। हम वोट देंगे, लेकिन जब देंगे जब यहाँ की समस्या हल हो जाएगी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी समस्या है उसे आप बोलेंगे ना। जी सर, बिल्कुल। बस बोलना ही हम चाहिए। यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए, गली में साफ सफाई होनी चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए, रोड भी बनना चाहिए। अब जी हम निकलते हैं, बरसातें आती है, उसमें पानी आता है ना, हमको इतनी दिक्कत हो जाती है, हम निकल नहीं पाते हैं। विकास होगा तो आपके लिए ही अच्छा है। ये जो आपका जैसे मकान बना हुआ है, उसके पास में नाली है, तो काई जम रही है, इनमें मकान गिर भी सकता है, दिक्कत होती है कि बिल्कुल, नहीं होती सब है? कुछ तो ये होगा। वो आपके तो लिए ही है, उससे आपको आवाज़ मच्छर भी उठानी पैदा चाहिए। होते हैं, उससे बच्चे बीमारियां बनती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुरक्षा होनी चाहिए हम लोगों के लिए। तो ये भी शाहदरा के वार्ड नंबर 55 की निवासी हैं। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो पीड़ा है, परेशानी है, यहाँ जो गंदगी है उससे बीमारियाँ होती हैं और परेशानी होती है। इस कारण से हमने कई बार कहा भी है, विधायक से भी कहा है और हमारे जो यहाँ के लोकल पार्षद हैं उनसे भी कहा है। उन्होंने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं ली है, ना ही इसको सही करवाया। दिक्कत हो रही है, दिक्कत है, कोई सफाई कर गई ना, आप कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई ना, नगर निगम वाले नहीं आते, कोई ना होती जी। नाली कभी साफ नहीं हुई, अब साफ हुआ ना भाई, बनने के बाद कभी साफ नहीं हुई। अपने आप करते हैं, अपने आप करते हैं। ये यहाँ के शाहदरा वार्ड नंबर 55 के जो निवासी हैं, माता वाली गली में ये रहते हैं। यहाँ जो बता रहे हैं कि नालियों की स्थिति ये है कि नगर निगम की जो टीम आती है वो कभी आती है, कभी नहीं आती, और आते भी हैं तो ऐसे ही खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन इन नालियों की कोई सफाई नहीं होती और आते ही नहीं है। एक और भैया हैं हमारे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? 15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। 15 साल हो गई आपको? हाँ, यहाँ रहते हुए। कैसी स्थिति है यहाँ के विकास की? कुछ गंदगी हुआ, इतनी गंदगी यहाँ मच्छर खाए जाते हैं, बुखार आता है, बच्चों छोटे बच्चे बुखार आता है। अच्छा, क्या बोला उसमें? सफाई वाले नहीं आते यहाँ पर? कोई नहीं आता है, कोई नहीं नहीं आता, आते? कभी नहीं आया तक। आपने वोट किसको दिया? 15 साल से देख रहा हूँ मैं। आपने वोट किसको दिया? मैं वोट देता नहीं हूँ, इसलिए आप वोट वोट देता देते नहीं हूँ। हैं। ये एक और यहाँ के पीड़ित हैं जिन्होंने बोला, यहाँ के निवासी हैं, कि हम कभी वोट ही नहीं डालते। कारण ये है कि कभी यहाँ पे विकास नहीं होता, कभी यहाँ पे नेता वोट लेने के बाद में कभी वापस आते नहीं हैं। और हैं हमारे कुछ यहाँ के निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका? किशोरी, किशोरी। मैंने वोट कौन दो? हाँ, किसको दिया? भाई अशोक है। हाँ, तो वो कभी आए यहाँ वापस लौट के? बिल्कुल ना, तो बिल्कुल ना, नहीं तो अभी आप गए वहाँ पे? हाँ, कई बार गए, काम नहीं करते? नहीं तो अब इस बार किसको वोट देंगे फिर? आती है। अब आती है देंगे। हाँ, पहले भी तो हाथी को ही दिया आपने। वही बात हमारी वही है नहीं परंपरा। तो पहले भी तो हाथी को दिया था, विकास क्यों नहीं हुआ? पहले आपने उन्हीं को वोट दिया और आप फिर भी उन्हीं को लगभग हाथी को ही वोट दे रहे हैं। अब तो अब क्या चाहते हैं फिर? विकास है यार जंगो, और फिर कोई ऐसा अशोक जैसा आ गया, फिर क्या करेंगे? ये बात सही कह रहे हैं भैया। हाँ, अमर सिंह कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? 40 साल यहाँ दिया। 40 साल हो गई। और तो यहाँ जो विकास की स्थिति आज ही ऐसी है कि कब पहले भी ऐसी ही रहा करती थी? पहले थी ऐसी ही। ऐसे ही पहले से ही है। और मतलब कोई भी नेता काम नहीं कराता है? अरे कोई ना कर तो कह जाता है, सब वादा कर जाता है, फिर कोई आवता काम नहीं कराते हैं। तो अब जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, इनमें आप किसको सपोर्ट करेंगे और किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे? क्या आपकी मांगे रहेंगी? हमारी तो मांग है भाई, छोटी सी चौप आ रहेगा पहले, और बाद में कोई मट्टी डलवाएगा, उस काम करवाएगा, वोट देंगे, नहीं बिल्कुल ना दे रहे की का हुए। अच्छा, पहले करवाएगा तब देंगे। और और दूसरा क्या मांग रहेगी?
अरे यही मांगे और का हमारी मांगे, पहले हमारी चौपाल बननी चाहिए हमारी सब, और जो गली रास्ता सही होनी चाहिए। गाड़ी रास्ता मतलब नालियाँ हैं, ये नालियाँ मतलब गाड़ी दरवाजे तक आ जानी चाहिए। ब्याह शादी बच्चे लगे करते हैं तो अपने बेटी बैठा रहेंगे हम दरवाजे पे थे, तो हम ये चाहते हैं हमारे दरवाजे पे ला लिए कोई हवाई बिदा करके ले जाए गाड़ी में, तो गाड़ी घोड़ा घर तक आ जाना चाहिए। सही बात। मोड़ पे रास्ता रोक राखी है, जायज मांगे आप। मोड़ पे रास्ता रोक राखी है, वो रास्ता पहले सही करवाई दें। बिल्कुल घेर ले कहाँ रास्ता, तो हमारे दरवाजे तक गाड़ी आ जाए। कल 4 पहिया वाहन हम ले सके तो हमारे दरवाजे तक तो आ जाए। बिल्कुल। अगर हम हमारे मन की मना में ही हम 4 पहिया वाहन ले तो अपने दरवाजे पर कैसे ले आएंगे, किसी के दूसरे दरवाजे पर करेंगे गाड़ी के। ये चीज़ होनी चाहिए पहले। ये थे वार्ड नंबर 55 सादरा के एक और निवासी जिन्होंने अपनी पीड़ा को रोया और कहा कि हमारे घर पर जो 4 व्हीलर है, गाड़ी है 4 पहिया की, वो हमारे घर तक नहीं आ पाती है, वो हमारे घर तक कैसे आ सकती है। तो ये जब तक विकास की दुरुस्ती नहीं होगी, हमारे यहाँ एक चौपाल पड़ी हुई है टूटी फूटी, उसको संवरना चाहिए, सुधरवाना चाहिए, तब जाकर के हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास होगा। तभी हम उनको जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगे। नाली की वजह से घर की भी हालत खराब हो गई है। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, कब से रह रहे हैं आप? हम ये रह रहे हैं यहाँ पे 20-25 साल हो गई। 25 साल से। ये मकान आपका 20-25 साल पहले का या पुराना है? पहला ही है। पहले से ही है। हाँ। तो अब क्या मतलब ये आपके यहाँ जो नाली है, चौक पड़ा हुआ है, आपका मकान, ईंटें गल रही हैं, खराब हो रहा है, टाई लग रही है, तो मतलब इसके बारे में कभी आपने आवाज़ उठाई? नहीं कहा है, मगर कोई आता ही नहीं है ठीक कराने के लिए। क्या स्थिति है आपके मकान की? अच्छा लग रहा है आपको? ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा हमको। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इधर देख के बोलो, कैमरे में इधर देख के बोलो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। तो कभी बोलेंगे इसके बारे में, इस पानी की निकासी कराएंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो वोट दे के किसको आए थे पिछली बार? ना बताऊंगा जो यहाँ से जीते थे उनको ही दिया था वोट। दिया था, लेकिन अब जब भी वोट देंगे तो इस विकास के नाम पर ही वोट देंगे कि हमारे यहाँ से सफाई होनी चाहिए। हाँ, यही बोलेंगे कि पहले ये ठीक करो और नहीं तो फिर आप किसी से कहने के हकदार नहीं है। वोट दे आएंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर अब वोट देंगे ना तो यही बोलेंगे। आज ये दुर्दशा देखी गई है कि जो राधा हैं, इनके मकान की स्थिति जो आप देख रहे हैं, लाखों रुपए के मकान का चूरन बन गया है। ये जो ईंट हैं वो गल रही हैं, सड़ गई हैं, परेशान हो गए, काई लग गई है। ऐसी जो कीमत की इन्होंने लाखों रुपए इसमें लगाए हैं, उनका वो पूरी तरीके से बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। यहाँ नगर निगम के जो वादे हैं वो खोखले साबित होते हैं कि उन्होंने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का विकास कराया है, वो सब धुंधला दिखाई देता है। हमारी नगर निगम के अलावा सरकार से भी मांग है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और इनकी जो आवाज़ है उसको लिया जाए। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ इस मुहिम को लेकर के हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 55 सादरा आगरा में, जहां पर एक बहुत ही नेक और अच्छा काम हुआ है कि यहाँ पर एक सामाजिक स्थल बनाया गया, एक चौपाल बनाई गई है एक समाज की, जिसकी दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। मेरे पीछे जो खंडहर बना हुआ है वो उसी सामाजिक चौपाल का है, और यहाँ जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। लेकिन हमारे जो सरकार है, हमारी जो समाज है, और दोनों का ही यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि इसका संरक्षण किया जाए, इनके द्वारा भी किया जाए और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा भी किया जाना चाहिए। यहाँ इसमें हम देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपने मतलब कौतूहल दिखा रहे हैं, लेकिन इसके एवज में कुछ लोग आते हैं और यहीं टॉयलेट करने शुरू हो जाते हैं। ये इस तरीके की जो भावना है आपके प्रति, आपको इसके प्रति नहीं रखनी चाहिए, गलत है ये। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इसका संरक्षण करें। दूसरा, यहाँ के जो लीडरशिप है उनसे मांग करें कि इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ न कुछ कोई बिल्डिंग छोटी मोटी कोई रूम हॉल बनाया जाना चाहिए, ताकि यहाँ की जो शादी विवाह होते हैं या और कोई कार्यक्रम या अन्य सामाजिक बैठक होती हैं वो उसमें हो सकें। क्या नाम है बेटा आपका? आरुषि। आरुषि, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th में। आप ये जो जगह है, आप यहाँ खेलते हो, कैसा लगता है? यहाँ खेलने में अच्छा लगता है ना? नहीं लगता, क्योंकि यहाँ गंदगी है। यस। तो यहाँ पे लोग जो आते हैं उसका देख रेख नहीं करते यहाँ पे? कोई नहीं। झाड़ू वाड़ू नहीं लगता? कुछ नहीं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। अच्छा, यहाँ पानी भी भर जाता है? हाँ।
तो ये छोटी बच्ची थी आरुषि, इसने बताया कि हम लोग यहाँ खेलते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता, फिर भी हमें खेलना पड़ता है क्योंकि कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई खेल की जगह नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं इसको गंदा रखे हुए हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं। दूसरा में और जो बच्चे हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिश है। एलिश कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में पढ़ते हो। तो यहाँ ये जगह है, ये चौपाल है, इस चौपाल में आप खेलने आते हो? खेलने आते हैं। कैसा लगता है यहाँ खेलने? बहुत बेकार लगता है यहाँ खेलने। बेकार लगता है। क्या होना चाहिए यहाँ, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्या इसमें साफ सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। अच्छा। और ये घर है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, अगर ये टूट गया, किसी का हादसा हो गया तो। बहुत बड़ी बात। ये बच्चा है एलिश, इसने बताया कि ये जो मकान बना हुआ है, ये जो बना हुआ है कमरा हॉल, ये ऐसा कमरा हॉल बना हुआ है जिसकी ईंटें जो है जर्जर हैं और ये अंदर से खोखला हो चुका है। अगर बाय द वे खेलते वक्त ये अगर गिर गया तो कोई हादसा भी हो सकता है। बच्चे खेलते हैं इसमें तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ के लोकल लीडरशिप को भी और यहाँ के निवासियों को भी कि इसको तुड़वा करके दूसरा बनवाया जाए या फिर इसको तुड़वा करके इसकी ईंट जो है साइड में रखवाई जाए, इसकी देखरेख कराई जाए, इस जगह को ऊंचा कराया जाए ताकि इसमें पानी ना भरे और खेलने के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था बने और आपके उठने बैठने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था बने। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ ब्रश टीवी आपके क्षेत्र में पहुंच चुका है, जहां पर हम लोग आपको भ्रष्टाचार की जो नींव है उसको हम लोग दिखा रहे हैं। आइए, एक ऐसा हम आपको रोड जो बना हुआ है, रास्ता जो बना हुआ है, एक ऐसी गलती हम आपको दिखा रहे हैं जिससे किसी की भी जान जा सकती है, कोई भी बच्चा इसमें गिर सकता है। ये है आपका सीवर लाइन का जो नाला, इसका ये गटर है जो खुला पड़ा हुआ है, इसमें कभी भी कोई भी बच्चा गिर सकता है, कोई गाड़ी भी गिर सकती है क्योंकि ये रास्ता है मुख्य रास्ता, यहाँ से इस बस्ती के लिए जाते हैं। दूसरा ये रास्ता है, इधर से भी आते हैं और ये भी रास्ता है, चारों तरफ से यहाँ रास्ते ही रास्ते हैं। लेकिन इस सीवर के जो गटर है इसकी कोई देख रेख नहीं की गई है, इसको इस लिहाज से ध्यान में नहीं रखा गया है कि इसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? सेठी वर्मा। सेठी वर्मा, आप कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें हो गई करीब 25 साल। 25 साल हो गए। यहाँ की जो नालियाँ हैं खुली पड़ी हुई हैं, गटर खुले पड़े हुए हैं, इससे यहाँ जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ से रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेलते भी हैं, तो कभी गलती से कोई गिर गया या ऐसा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार नगर निगम होगा। नगर निगम होगा। कभी आपने ये आवाज़ उठाई कि खुली नालियाँ ना बनाइए, यहाँ पर हम लोगों की राहत है, यहाँ पे जो बस्ती है कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चा गिर भी सकता है। कोई अब बताते हैं कि बुजुर्ग ही एक हादसा हो गया था आपके साथ, यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे भी नहीं बोला कभी? पार्षद आते ही नहीं इधर, पार्षद आते ही नहीं है। तो बाकी अब क्या चाहते हैं आपकी ये नालियाँ जो बनी हुई हैं इस तरीके से खुले गटर हैं, ये इस पर क्या कार्यवाही करना चाहते हैं आप लोग? अभी तो वोट मांगने के लिए सारे नेता आएंगे यहाँ पर, बिल्कुल आएंगे, तो आप उनसे बोलेंगे, ये बात रखेंगे? ये थे सेठी जो कि यहाँ के ही निवासी हैं, सेठी वर्मा। इन्होंने अपनी पीड़ा को बताया और कुछ समय पहले हम आइए इनसे बात करते हैं। कुछ समय पहले कि इनके साथ में हादसा भी हुआ था। क्या हुआ था कुछ समय पहले आपके साथ में? बता रहे हैं कि पिताजी का शायद कुछ पिताजी का देहांत हो गया था नाले में गिरकर। नाले में गिरकर। तो ये जो खुले नाले की वजह से हुआ था, ये मतलब इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? नाले खुले हुए हैं, अगर नाले बंद होते तो कोई हादसा ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि नाले अगर खुले हुए ना होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता कि इनके पिताजी की वहाँ से गिर करके नाले में गिर करके जो है मौत हो गई। ये बहुत ही ये मान लीजिए कि ये बहुत ही दुख भरी घटना है और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए नगर निगम को सख्त से सख्त और कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर और निवासी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? देखिए हम भी किस प्रकार से खड़े हो रहे हैं, ये स्थिति बहुत दयनीय है यहाँ की कि यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो खुली रख दी गई हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल, कितने समय से रह रहे हैं बाबूलाल जी आप? में 20 साल। तो ये नालियाँ जो है खुली हुई हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं। यहाँ के जो पता नहीं कितने वर्षों पहले ये रोड बना था, अभी इस रोड के मामले में आपने कभी आवाज़ उठाई इसकी? यहाँ कोई आता ही नहीं तो उठाएंगे? कोई आता नहीं है। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आए तब आवाज़ उठाएंगे आप? मतलब आप किसी के पास नहीं जाएंगे इसके लिए कि ये जो स्थिति है ये स्थिति ना बने, इसके लिए आप कहीं नहीं जाएंगे? जी नहीं। जी नहीं, आप केवल आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास होता रहे और हम इसको देखते रहें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अम्मा कितने समय से रह रही हो आप यहाँ पे? जी मेरे मोड़ ही तो है। अच्छा जी, आपके बालक ही हैं। कितने समय से रह रही हैं आप? 20-25 साल। 20-25 सालें हो गई। ये जो यहाँ के जो विकास हो रहा है, यहाँ पे नालियाँ खड़ंजे सब दुरुस्त हैं, ऐसा लगता है आपको कि ये सही हो रहा है सब?
अब क्या करे बेटा, तो हमारे हाथ में थोड़ी है, सो हम सही कर देंगे। आपके हाथ में नहीं है, अभी अब वोट डालना आपके हाथ में है। अभी नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो वोट डालेंगी तो पहले बोलेंगी उनसे कि विकास करें, तभी हम वोट डालेंगे। अब वो आएंगे जहाँ रही तो जब आते तो कह सकते पहले भैया ये नाली वाली सही करवा दो, नाली जो नाली है ये चौक होनी चाहिए, मतलब कि इन पर जाली बिछनी चाहिए। कई जने गिर गए, जाली बिछनी चाहिए इनमें, रोड भी रास्ता निकल रहा है, गाड़ियां भी गिर सकती हैं कभी भी। तो इस तरीके की घटनाएं जो पहले घट चुकी हैं ऐसी ना घटें, इसके लिए इसमें नाली को जो है जाली लगा करके इसे सेव कर देना चाहिए। सेव करना चाहिए, बच्चे गिर जाए, बड़े भी गिर जाते हैं। तो ये जो यहाँ के निवासी थे, ये रास्ता जो है चारों तरफ से इधर भी जाता है, ये रोड से, मेन रोड से रास्ता आ रहा है। दूसरा ये सादरा बस्ती के लिए अंदर जाता है, ये दूसरी नई बस्ती है। और इधर हमारा जो है इधर भी बस्ती है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, बाइकें निकलती हैं, 4 व्हीलर निकलती हैं, इतना सारा आना जाना रहता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए इसको जाली को, जो सीवर है, इस नाली को जो है जाली से ढका जाना चाहिए। ये मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नगर निगम की, और नगर निगम को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। दुकान वाले चाचा हैं, इनसे बात करते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवर दयाल है। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मैं करीबन 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल से रह रहे हैं। पिछले समय में जो चुनाव हुआ था पार्षद का, उस समय से जो विकास हुआ है अब तक, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, तो एक बार थोड़ी सी रोड बन गई थी, फिर उसके बाद बनाई नहीं है। कम तो 4 साल हो गई करीबन, ऐसा ही पड़ा है, खंडर सा। हाँ। और नालियाँ हैं, नालियों में जो विकास की गंगा बह रही है। नवीन जैन जो महापौर जी हैं, वो कहते हैं कि 6-6 करोड़ के हम लोग शमशान घाट में लगा रहे हैं, 6-6 करोड़ रुपए। और दूसरा हम लोग वो कितने ही गिनती के काम जो है गिना देते हैं। तो आपके यहाँ जो नालियाँ हैं वो इस तरीके की हैं, जर्जर हो रही हैं, इनकी क्या? इधर कोई अधिकारी कैसा भी सर्वे करने नहीं आता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब कोई सफाई अभियान नहीं, कोई मंत्री आए, विधायक आए तो इतना के लिए सफाई हो जाती है। बातें पहले कुछ सफाई नहीं है, यहाँ पे कोई फॉक्सी नहीं है। एक तरीका से मल बस्ती घोषित ही है गई है। मतलब नाले में देख रहे हो क्या दिशा है, जाकर मच्छरों की वो हालत है कि भाई साहब घर घर खड़ियाँ पड़ी हैं, घर घर हालत खराब है यहाँ पे। और कोई सुनता ही नहीं है, कोई किसी से कह लो जो लाइट है तो नहीं लगी यहाँ पे, अंदर ही लाइट रह गई लग के, अधूरा ही काम डला। देख रहे हो दिशा क्या हो रही है, कूड़े की, करकटे, नाली की क्या दिशा है, देखिए आप सामने। कोई साफ ही नहीं नाली, मतलब जो है कोई विकास कार्य कोई ढंग से नहीं है। आगे और जाओगे तो और खराब है हालत। और मेयर साहब तो बातें करते हैं कि हमने सबसे ज्यादा विकास कराया है, अपने विकास कराया है मेयर साहब ने, सिटी में कराया, इधर कोई नहीं आया है। ये नहीं कह रहे विकास नहीं करा, विकास कराया, पर इधर नहीं आया कोई। इधर कोई बोई नहीं है, मच्छर खा रहे हैं और रात को रह रहे हैं, क्या है, कोई करने वाला नहीं है। इस समय नगर निकाय चुनाव जोरों पर हैं, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने पोस्टर चिपका रहे हैं। तो इनको आप लोग क्या लताड़ लगाएंगे या इनको फिर दोबारा से ऐसे ही चुन करके भेज देंगे? पहले तो लताड़ ही लगाएंगे। क्या तुमने जो क्या हमारे संग में क्या किया है, हमें बताओ क्या किया क्या नहीं किया, हम वोट देना कैसे देना तुम्हें? जो पिछला काम है इनका, पिछला काम कोई नहीं किया। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आज हम लोग पहुंचे हैं सादरा के वार्ड नंबर 55 में, जहां पर आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ कुछ लोग हैं, ये कुछ महिलाएं हैं जो आ रही हैं, अपने जा रही हैं कई काम से। देखिए क्या स्थिति है, यहाँ से हम कैसे निकलेंगे, हमें भी निकलने में तकलीफ हो रही है। हमें तो 2 मिनट निकलने में तकलीफ हो रही है, बाकी ये लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। कैसे करते हैं ये सब? क्या नाम है आपका? सूरजमुखी। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? बहुत सालन से रह रहे हैं बहुत। तो ये जो पानी भरा हुआ है, ये गड्ढे में जाता हुआ है? कब से भरा हुआ है? अरे जी निरी सालन हो गई है, इसमें पानी में गड्ढे में जाते हैं, घुस के जाते हैं और गिर जाते हैं, गिर भी जाते हैं। और क्या पुटरिया लेके आए कभी किसी यहाँ के जो पार्षद हैं या नेता हैं, कोई नहीं आते, बोला नहीं कोई नहीं बोलता, कह जाते हैं, कोई नहीं आते, कोई नहीं सुनता है। हाँ, कह जाएंगे चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो और उधर बोल रही हैं। बाह में चलते, गारे में चलते, बिगड़ जाते हैं, मट्टी में सब जहाँ गिर जाती है। तो गाड़ियाँ कैसे निकलती हैं? गाड़ी ऐसी कट जाती है। तो देखो ये थे, और आइए हम इधर कुछ आंटी बोल रही हैं। ये अम्मा है, ये कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति। यहाँ कितने वर्षों से रह रही हैं आप? 25-30-40 साल। 30-40 साल रहेंगी? ना करता करेंगे तो नहीं जाएंगे, लगा के जाए माया। अभी इस समस्या को लेकर के पार्षद के पास गई आप?
गई नहीं बना करता करते नहीं है, क्या बोल जाते हैं? तो आवते ही ना आते ही नहीं है। विधायक कोई ना कोई नहीं आता है। हाँ तो अब जो चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग वोट दोगे तो उनसे काम कराओगे कि नहीं कराओगे? वो कोई ना कर, तो वोट ले जाता फिर ना करता। अच्छा ना दे रहे हम पहले मांग करेंगे कि काम कराएंगे तभी वोट देंगे। और का हमारे नाल ले जाए ना घर में पानी भरे जाते हैं हम। ये अम्मा थी जो कि काफी पीड़ित हैं और ये कह रही हैं, काफी बुजुर्ग हैं, कह रही हैं कि काफी समय से ये जो पानी है ये भरा हुआ है, गंदगी है यहाँ पर, कोई भी इसका समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं वो भी नहीं सुनते हमारी और यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी नहीं सुनते हमारी। और आगे और लोग खड़े हुए हैं, देखिए मैं एक अंकल आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भागीरथ। भागीरथ, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? कम से कम 15-16 साल। 15-16 साल रह गई। ये जो विकास हो रहा है नालियों में, इतना बढ़िया शानदार विकास दिख रहा है, रोड अच्छा बना हुआ है, दुरुस्त है एकदम, कैसा लग रहा है? क्या करें बाबूजी, अब कोई सुनाई है रही है खाऊ की? कोई सुनाई नहीं हो रही है। कभी आपने बोला किसी से? खूब बोल रहे हैं भैया, हमारी न बनाने गरीब आदमी को सुन तो आजकल। ये जो रास्ता है, ये जो जाई के मानो चलो बैठा हूँ, देख लो लैटरिन करवे लेन पे जा रहा, अंधेरे में गिर गया। तब बताऊँ आपको जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो शौचालय दिया गया है वो शौचालय नहीं है आपके? नहीं मेरे यहाँ नहीं है बाबू। मिला नहीं आपको? नहीं मिला, कभी नहीं मिला? ना मिला, नहीं मिला। अपना खुद का भी नहीं बनवाया? नहीं मिला बाबूजी, ना मिला। अरे ये थे भागीरथ जी जो कि पीड़ित हैं और इस रास्ते से देखिए ढकेल आ रही है, देखिए ये जो ढकेल आ रही है निकल करके इसमें से गिर जाए अभी तो सारी मूली सब्जी खराब हो जाएगी इनकी। और इस बीच बता रहे थे जो भागीरथ जी की हमारा जो पैर है, दादा कैसा लग रहा है आपको यहाँ से गुजरने में? अच्छा लग रहा है? नहीं। तो इसका जो समाधान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब आप रोजाना निकल के जाते हैं यहाँ से, कभी गिरी नहीं इसमें ढकेल आपकी? गिरी है। सब्जी खराब हो गई थी कि नहीं? बहुत बढ़िया। ये यहाँ के जो निवासी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा आप लोग कहाँ से आए हो? आगरा से। आगरा से आए? पढ़ के आए हो? पढ़ के इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। कहाँ से ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो? इधर से निकल के जाओगे? इस गड्ढे से ही निकल के जाओगे? यहाँ से ही? गिरते नहीं हो कभी? गिरते नहीं हो कभी? कभी नहीं गिरते, बच के निकल जाते हो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ से निकल के जाते हैं, ढकेलें निकल के जाती हैं, रास्ता की निकल के जाते हैं। यहाँ एक जो भागीरथ जी थे जिनके पैर में चोट लगी है वो भी यही गिरने के कारण हुई है, लगी है। ये बहुत दुर्दशा है यहाँ पर, ये बहुत परेशानी है इन लोगों की, काफी बड़ी विकट समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ये सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग सभी लोग गिरते हैं, ये तो बुजुर्ग हैं, ये गिर गए, बच्चे तो आए दिन गिरते हैं, सब्जी वाले, ठेल वाले, यहाँ कोई देखने वाला नहीं क्योंकि ये मलिन बस्ती है। इनका कहना है कि ये मलिन बस्ती है इसलिए इसका कोई ख्याल नहीं रखता, ध्यान नहीं देता है इस पर। तो हमारी भी 10 साल से है, ये 10 साल से समस्या चल रही है। लोग आते हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये मेन रास्ता है, यहाँ पर ये चौराहा है, आए दिन यहाँ हादसा होता है। अरे गिर जाते सामान्य टूटा था, सबरे पाम टूट जाता, यूं ही कीच हो रही है। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती है। बसंती, कितने समय से रह रही हो यहाँ? हाँ मतलब हो गए, कब के रह रहे 50 साल हो गए। 50 साल है, मतलब यहीं के रहने वाली हो आप? और का जो नाली बन रही है देखो, इसमें पानी भरा हुआ है, इसकी कभी सफाई हुई? ये कोई आता मेहतर कोई आता मेहतर है ही नहीं है। नगर निगम से कोई आया? कोई रात कोई नहीं आया। कोई करता है, मतलब कोई चले जाता है। अरे कहाँ से जाते हो? यहाँ से जाते वोट ले कहा हमारे पास आते, अरे वोट ले लिया हम पे। अभी चुनाव आ रहे हैं, वोट किसको डालोगे? हम देंगे ही नहीं, कहा हमारे सफाई ना आता, हमारे तो काय को दे रहे, सफाई हो जाएगी फिर डाल दोगे? डालेंगे, अच्छे तरीके आते वोट हमें। ये इनका कहना है कि जब सफाई हो जाएगी, जब काम हो जाएगा हमारा तभी वोट डालेंगे, उससे पहले हम वोट नहीं डालेंगे। आइए देखिए, कुछ लोग उस पार खड़े हुए हैं, उस गंदगी के उस पार खड़े हुए हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। देखिए आइए आइए, ये बहुत क्या नाम है आपका? बोलो। हरवेदी। हरवेदी, कहाँ रहती हैं आप? यही रहता सादाराम में। सादाराम में ही रहता है, यहीं से निकल के जाती हूँ? और का जाते हैं। अच्छा लगता है इसमें निकलने में? हमारी तो 2 गली के जाओ निकल। अरे इनकी तो 2 गली है, ये इसमें भी निकल सकते हैं, उसमें भी निकल सकते हैं। बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता देवी, कहाँ रहती हैं आप? शादरा।
साधना में ही रहती है, इसी चौराहे से निकल के जाती है। चौराहे से निकल जाए, गिर जाते और कैसा लगता है इसमें निकलने में? कैसा लगता है कि इतना बुरा लगता है कि मतलब गिर जाते और हाथ पैर टूट जाते हैं, गिर जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे यहीं से निकल के जाते हैं, यहीं से निकलते हैं, बच्चे जानवर भी यहीं से निकलते हैं। कभी ये देखिए, हम जब तक यहाँ पे बात कर रहे थे आंटी से, तब तक वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा गिर गया, लेकिन वो गिर करके सीधा भाग गया, अपने घर की तरफ चला गया है। और यहाँ और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, देखो उनसे आइए बात करते हैं। ये अम्मा है, इन अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? नेगश्री। नेगश्री। तो ये जो कीचड़ है, नाली है, गंदगी है, ये गंदगी साफ होनी चाहिए। अब की बार वोट किसको डालोगे? कब ना डाल रहे, कब ना डाल रहे, कब ना डाल रहे। तो विकास कैसे होगा फिर तुम्हारा? अब वोट डालेंगे जो गली सही है, जो वोट डाल देंगे गली सही जाएंगे। अब ये इनका कहना है कि जब तक ये नाली नहीं हो जाएगी, ये देखिए ये लोग निकल के जा रहे हैं, किस तरीके से बच बच के निकल के जा रहे हैं। ये काफी विकट समस्या है क्षेत्र की। तो ये आवाज जो है, आपकी आवाज, आप लोगों की आवाज, इन परेशान पीड़ित लोगों की आवाज जो है, किस प्रकार से शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, नगर निगम तक पहुंचेगी, सरकार तक